अब इसमें है प्रयोग संख्या 7 है। प्रयोग संख्या में 7 में क्या करना है? प्रभावशाली संप्रेक्षण कौशल। थीम है संप्रेक्षण शैली एवं संप्रेक्षण कौशल को समझना। कार्य क्या है? स्वयं को संप्रेक्षण शैली कौशल का विश्लेषण करना। मतलब हम किसी से दूसरे से बात करते हैं, वो किस भाषा में बात करते हैं, किस शैली में बात करते हैं। उद्देश्य क्या है? छात्र छात्राएं अपने स्वयं के कौशल व विश्लेषण कर सकेंगे। मतलब किस प्रकार अपनी बातों में सुधार कर सकते हैं और अच्छे से भाषा शैली हम अपना सकते हैं, व्यक्तिगत क्षमताओं एवं सीमाओं और उसको नियंत्रण कर सकेंगे। मतलब क्या है कि हम अपनी जो सीमाएं रहती हैं, हम किस तरह से अपनी बात को रख सकते हैं, किसी से कह सकते हैं, अच्छे से अपनी बात को पहुंचाना। संप्रेक्षण मतलब, ठीक है। क्रियाविधि क्या है? आपने इस अध्याय में यह समझा है कि हमारे संप्रेक्षण कौशल में दो जैसे महत्वपूर्ण घटक होते हैं, शाब्दिक और गैर शाब्दिक या भाषोत्तर। संप्रेक्षण कौशल का विश्लेषण करते समय व्यक्ति को चाहिए कि वह दोनों घटकों को ध्यान दे। जब आपने सहपाठी आपस में बात कर रहे हैं, प्रत्येक सहपाठी की शारीरिक भाषा, निकटता, परिभाषिक प्रकार किस प्रकार समझें। इसका चरण क्या होता है? विद्यार्थियों से किसी ऐसे विषय के बारे में सोचने के लिए कहें जिस पर सोचें कि 5 मिनट तक उनके विचार बोलकर प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। तुरंत उससे कहें, पहले उससे कहें 5 मिनट में अपने विचारों को व्यक्त करें। दूसरा है विद्यार्थियों से कहें कि वह अपने इच्छानुसार किसी भी क्रम में प्रस्तुत शुरू करें, उसके नाम के अनुसार वर्णमाला के क्रम का अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। तीसरा है जब प्रत्येक वक्ता को निम्नलिखित सूची दे दी जाए सबको, ठीक है। अब ये आपको फॉर्मेट करना है, ये आपको बनाना है आपके उसमें प्रैक्टिकल फाइल में। विशेषता, विवरण और श्रेणी। विषय वस्तु क्या है? शारीरिक मुद्राएं। आपको देखना क्या है? जब बच्चा बोल रहा है, जब कुछ आपसे कहा जाए बोलेगा तो उसमें क्या चीज़ होगा? युवा स्थिति कैसी होगी, उसके खड़े होने का ढंग कैसा है, खड़े होने के किंतु तन के खड़ा है, झुक खड़ा है, कैसे। आप उसको अंक कितने देने चाहेंगे? 3 अंक देने चाहेंगे, 2 देने चाहेंगे या 1 देना चाहेगा? नेत्र से संपर्क, वो जब बात करते समय बारंबार आपसे नेत्र से संपर्क बना रख रहा है, कोने से दूसरे कोने में हिला रहा है, क्या कर रहा है, आप उसको अंक कितने देना चाहेंगे? 2 देना चाहेंगे, 3 या 1, ठीक है। चेहरे का हाव भाव कितना है? प्रसन्न है, मित्र है, मित्रता का है, प्रगाढ़ता का। मतलब आपको भाव कैसा लग रहा है उसका, आपकी तरफ जब वो देख रहा है तो वो उसका भाव कैसा आ रहा है? प्रसन्नता का आ रहा है, मित्रता का आ रहा है या प्रगाढ़ता? निकटता के लिए देखें, शरीर के आगे पीछे हिलाना डुलाना, पैर से थपथपाना है, पैर हिलाना, मतलब वो मुद्राएं किस प्रकार कर रहा है पैर की अपनी। पारिभाषिक क्या है? वह सुर लहाजा है, तारतम्यता है, लय है, ध्वनि रूप है, प्रबलता है। मतलब किस तरह की वो उसके अंदर शामिल है। आप कितने अंक देना चाहेंगे, फिर उसको टोटल करेंगे। चौथा चरण क्या है? विद्यार्थियों के ऐसे समूह की प्रस्तुत करने के बाद उसके द्वारा प्राप्त अंकों के योग निकालना, उसका मिलान वक्ता के प्रति उसके मन में पड़ी छाप से कहेंगे। प्रत्येक वक्ता की प्रभावशीलता के बारे में निष्कर्ष निकालना, लक्षणों की पता लगेगा जिसने वक्ता को अपने संप्रेक्षण कौशल में सुधार लाने के लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है। अब इसमें टोटल करेंगे कि उसमें देखेंगे कि किसका वक्ता किस प्रकार के अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है। इसमें सहमति क्षेत्र के लिए आप अपने पिता से किस में असहमत हैं, किस में सहमत हैं, किस में सहमति है? बहन से, भाई से, माता से, बहन सबसे सहमति का कौन सा क्षेत्र है, कौन सा असहमत है। फिर आपने लिखना है कि सहमत होने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। क्या कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आप लोगों के अधिकांश परिवार के किसी विशेष सदस्य, मित्र, अध्यापकों के साथ सहमत हुए हैं? क्या आप एक सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है? असहमति का समाधान करने के लिए वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं? असहमति के समाधान कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ केवल आप विरोध करते हैं, बाकी अन्य विरोध नहीं करते? ऐसा है कि जैसे आप तो किसी बात से सहमत नहीं हैं, अन्य व्यक्ति सहमत है या नहीं से, सिर्फ आप ही विरोध कर रहे हैं या अन्य व्यक्ति भी कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? सहमति के समाधान के लिए आप कुछ क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर है वे कौन से क्षेत्र हैं जहां आप अधिकांश परिवार के सदस्य, मित्र, अध्यापकों से सहमत होते हैं? क्या आप अपनी सहमति के इन क्षेत्रों का उपयोग आपसी के व्यक्तियों के समूह सुदृढ़ करने के लिए कर सकते हैं? इस प्रकार की सहमति का क्षेत्र हमें पता करना है, ठीक है। ये इसका आपको करना है। अब ये प्रयोग संख्या कार्य 9, समुदाय और समाज। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति समूह कार्य का अवलोकन करना, दर्ज करना। जैसे कई भोजन कर रहे हैं, वहाँ पे किस प्रकार की कार्य हो रहा है, भोजन स्थल पर, घर पे, खेल के मैदान में, स्कूल में, मनोरंजन क्षेत्र में अवलोकन करें। उपयुक्त में से प्रत्येक अलग अलग समुदाय होते हैं। किसी समुदाय में लोगों के एक दूसरे के साथ अनुक्रिया के साथ आपसी वार्तालाप करने के कुछ विशिष्ट तरीके होते हैं जो कई बात पर निर्भर करते हैं। जैसे समुदाय किस उद्देश्य के लिए गठित किया गया है, जैसे कि खेल का समुदाय है कि
कि एक खेल का मैदान में कौन इकट्ठे होंगे, खिलाड़ी लोग इकट्ठे होंगे, किस उद्देश्य के लिए, खेलने के उद्देश्य से रहेंगे। समुदाय के सदस्यों में घनिष्ठता का स्तर क्या है, मतलब किस प्रकार है, कटुता है, मित्रता है, किस प्रकार है, वे अपनी कितनी अवधि के लिए एक दूसरे से मिले हैं, मतलब जो उनने जो समुदाय बनाया वो कितने उद्देश्य, कितनी देर के लिए बनाया है। क्रियाविधि क्या करना है, निम्नलिखित प्रत्येक स्थल पर 1-1 घंटे बिताएं और उसमें होने वाली समूह के दृष्टिकोणों का अवलोकन करें। यहाँ पे आप लोगों को रहना है और आप लोगों को निश्चित करना है कि घर में किस प्रकार से वार्तालाप हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। आपको यहाँ मौजूद लोगों के साथ वार्तालाप नहीं करनी है। आप जो भी लिखेंगे तो आप किसी से बात नहीं करेंगे, केवल आप उनका अवलोकन करेंगे, सिर्फ आप उनको देखेंगे, ठीक है। यदि कोई आपसे वार्तालाप करने से पहल करे तो सहज रूप से उत्तर दे देंगे। प्रत्येक समुदाय में आप जिन पहलुओं पर नोट करेंगे उनके लिए निम्नलिखित है। स्थल पर मौजूदों की संख्या कितनी है, कितने लोग उसमें संख्या में शामिल हैं, क्या सभी लोग एकता लाने वाले समूह को संगठित हुए हैं, समूह के लोगों की आयु वर्ग कितना है, किस आयु वर्ग के व्यक्ति हैं, आपकी उम्र के हैं, 16 साल के हैं या उससे छोटे हैं या उससे बड़े हैं। विभिन्न सदस्यों की भूमिका क्या थी, मतलब उसमें एक तो लीडर होता है और अन्य व्यक्ति उसके बात करने वाले होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं। क्या समूह के कुछ सदस्य दूसरे समूह की तुलना में अधिक सक्रिय थे। उदाहरण के तौर पर क्या समूह के कोई ऐसा नेता है जो अन्य लोगों से साथ था। समूह के सदस्यों के बीच संप्रेषण की शैली कैसी थी, औपचारिक थी, अनौपचारिक थी, लोकतांत्रिक, प्रधानतांत्रिक, किस प्रकार की बातचीत कर रहे थे। समूह के सदस्यों के बीच संप्रेषण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली भाषा कौन सी थी, मातृभाषा थी, अंग्रेजी थी, मतलब किस भाषा में वो बात कर रहे थे, इंग्लिश में कर रहे थे, हिंदी में कर रहे थे या अपनी जो देशी भाषा है वैसी भाषा में कर रहे थे। समूह के सदस्य कितनी देर के लिए एक दूसरे के साथ थे, किसी दूसरे के लिए सदस्यों के साथ समूह फिर बनेगा या केवल एक ही समय के लिए बना है। अब ये फॉर्मेट है इसका, समुदाय कौन सा समुदाय बना है, खेल समुदाय बनाया है, स्कूल का छात्रों का समुदाय बना है, घर में सांस्कृतिक प्रोग्राम नृत्य का समुदाय बना है, कितने समूह बने हैं, उपस्थित लोग कितने हैं, कितने लोग हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, कितना लिखना है। सदस्य की भूमिका क्या थी, अगर अध्यापक का बन रहा है तो वो क्या करते हैं, अध्यापन कार्य करते हैं, पढ़ाने का कार्य करते हैं। संप्रेषण कैसी थी, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, स्थानीय भाषा हो सकती है, आप जिस भी राज्य के हैं उससे संबंधित हो सकते हैं, राजस्थानी हो सकते हैं, पंजाबी हो सकते हैं, बांग्ला हो सकते हैं, मराठी हो सकते हैं। अब इस समूह, स्थायी समूह एक बार के लिए बना है या पूरे साल के लिए बना है या जब तक खेल मैच टीम बनी है या 10 दिन के लिए बना है ये समूह, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपको तैयार करना है इस तरह का, ठीक है। कक्षा में 4-5 छात्रों में समूह बनाए, एक दूसरे के साथ निष्कर्ष निकालें और चर्चा करें कि किसी समुदाय कार्य जैसा था या भिन्न था, मतलब अन्य से तुलना करनी है और तुलना करके पता करना है कि अन्य जो हमारा समुदाय थे एक जैसा है, एक जैसा क्रियाकलाप हो रहे हैं या कुछ अन्य हो रहे हैं, ठीक है।